दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है कि राज्यसभा से 2 सांसद चुनकर हरियाणा से जाने हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस किसको राज्यसभा भेजने वाली है और उस लिस्ट में कौन कौन लोग शामिल हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आमतौर पर कांग्रेस में ये प्रचलन रहा है, यदि नेता प्रतिपक्ष जाट समाज से हो तो प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से होता आया है और ये वर्षों का चलन यही रहा है। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस हाईकमान ने पिछड़े समाज के नेता को इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। खैर ये उनकी समझ है और पिछड़े समाज को जोड़ना भी कांग्रेस की नीति में शामिल है। उसी नीति के तहत पिछड़े समाज से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बनाया गया, जो बहुत ही अनुभवी नेता हैं। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कांग्रेस हरियाणा से राज्यसभा के लिए किसका नाम भेज रही है, यानी वो किसको जिताएगी, किसका नामांकन भरवाया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि जो नाम सामने आ रहे हैं मैं उसको बता रहा हूं कि उदय भान हरियाणा कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और भूपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाते रहे हैं। खैर उदय भान जी, अब चौधरी उदय भान फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है और वो इस्तीफा दे चुके हैं, उनकी जगह नए प्रदेश अध्यक्ष आ चुके हैं। तो वो हुड्डा जी के बहुत करीब हैं। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस की 90 में से 37 सीटें उनके पास हैं, यानी 37 विधायक हैं और राज्यसभा में भेजने के लिए लगभग 31 विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी। उस लिहाज से कांग्रेस आसानी से अपना एक सांसद राज्यसभा में चुनकर भेज सकती है। दोस्तों लेकिन नाम अकेले उदय भान जी का ही नहीं है, इसके अलावा आनंद शर्मा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिनका नाम AICC स्तर पर चर्चा में चल रहा है, और इसके अलावा पलवल के पूर्व विधायक और मंत्री रहे करण दलाल का नाम भी इस सूची में शामिल है। और दोस्तों एक और नाम है जिसकी चर्चा राज्यसभा के लिए की जा रही है और वो नाम है राज बब्बर। दोस्तों राज बब्बर कांग्रेस में बहुत बड़ा नाम है। आप जानते हैं कि राज बब्बर मुंबई से, यानी अभिनेता रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में उन्होंने दी हैं, लेकिन वो अपनी उस लाइन को छोड़कर राजनीति में आए हैं और सांसद भी रहे हैं। पिछली बार भी हरियाणा से सांसद का चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन दोस्तों उनका नाम भी मजबूती से लिया जा रहा है और वो कांग्रेस की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन इसमें दावेदारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद जो सिरसा से दलित सांसद रहे हैं अशोक तंवर, और अशोक तंवर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी बहुत मेहनत की थी और बहुत नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश में साइकिल पर यात्रा करके जोड़ा था। लेकिन माना जाता है कि उनके और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बीच 36 का आंकड़ा रहा, इसलिए उनको कई परेशानियां आईं, यहाँ तक कि कांग्रेस तक छोड़नी पड़ी थी। लेकिन चलो घूम फिर कर वो फिर कांग्रेस में लौट आए हैं और वो बहुत ही काम के नेता हैं, क्योंकि वो दलित समुदाय का एक बड़ा चेहरा है और उन्हें गांधी परिवार का करीबी बताया जाता है। और
राहुल गांधी की वो पहली पसंद हो सकते हैं। और यदि कांग्रेस अशोक तंवर को राज्यसभा भेजती है तो इससे आने वाले चुनावों में कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। दलित बड़ी संख्या में नए सिरे से कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ चौधरी उदयभान भी दलित समुदाय से आते हैं और कई बार विधायक चुने गए हैं और पिछले चुनावों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनकी जोड़ी ने कांग्रेस को मजबूती प्रदान की और इतनी मजबूती प्रदान की कि कांग्रेस सत्ता में आते आते रह गई। कुछ चूकें कांग्रेस से हुई जिसके चलते कांग्रेस सत्ता में आते आते रह गई। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान की जोड़ी ने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो इस नाते लगता है कि उदयभान जी की भी लॉटरी निकल सकती है। लेकिन ज़्यादा संभावना यही है कि चौधरी उदयभान या अशोक तंवर की लॉटरी निकल सकती है, चूँकि प्रदेश के लगभग 22% दलित समुदाय को रखने के लिए ये सम्मान देना संभवतया जरूरी है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का विश्लेषण कि कांग्रेस राज्यसभा में से किसको भेजेगी। जो मैंने आपके सामने नाम रखे हैं, आपकी क्या राय है? क्या ये मेरा विश्लेषण सही है और क्या इन्हीं में से राज्यसभा में कोई नेता जाएगा? आप क्या कहते हैं? मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।